आंटी ने हमें उनके घर बुलाया 2-3 दिनों के लिए, हम जाएं? अरे इसमें पूछना क्या है? उसे कह देना हम लोग शाम को ही आ रहे हैं। हाँ। और फिर मैं यहाँ पे अकेला बैठ के क्या करूँ? गिटार बजाऊं? डैडी प्लीज, हम बोर हो जाएंगे। और तुम तीनों के बिना मैं यहाँ बोर हो जाऊंगा, उसका क्या? ठीक है, मैं सोनाली आंटी से कह देती हूँ कि हम नहीं आ सकते। ठीक है बेटा, तुम लोग जाओ। सोनाली आंटी को फोन कर दे। आज शाम को ही आ रहे हैं हम लोग। हम लोग? आप भी जा रही हैं इनके साथ? हाँ तो? नहीं, आप नहीं जा सकती। क्यों? मेरा चेयरमैन यहाँ आ रहा है इस शहर में और मैं उन्हें डिनर के लिए इनवाइट करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँ? स्वागत। वो जब यहाँ आएंगे तो आप ही उनका स्वागत करेंगी ना? अरे फिर बच्चों के साथ कौन जाएगा? आपकी लाडली बेटी से कहिए कि वो यहाँ आकर बच्चों को ले जाए, या फिर आपका वो निकम्मा बेटा है ना रवि, उसे कहिए यहाँ आने के लिए। क्या बात है जीजा जी, आपने मुझे याद किया? लो, वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, थिंक ऑफ द शैतान और शैतान हाजिर। अरे शैतानी आप करते हैं और मुझे शैतान कहते हैं। क्या 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 मैंने क्या शैतानी की? जीजा जी, आप सोनाली के लिए लड़का ढूंढने वाले थे, उसका क्या हुआ? तुम्हारी माँ, मेरी सासू माँ मेरे साथ जरा भी कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं है और तुम ये कहते हो कि मैं सोनाली के लिए लड़का ढूंढूं? मैं कुछ समझा नहीं। अरे कुछ नहीं, सोनाली ने बच्चों को बुलाया है, मैं भी जाना चाहती हूँ, लेकिन ये मुझे यहीं पे रोकना चाहते हैं क्योंकि इसका चेयरमैन शाम को डिनर पे आ रहा है। मुझे क्या नौकरानी समझ रखा है? अगर मैं आपको नौकरानी समझता ना तो कब का नौकरी से निकाल चुका होता। आप मेरी सासू माँ है और मैं आपको उनके साथ इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ ताकि वो सोनाली के लिए लड़का ढूंढने में काम आ सके। राइट, मम्मी जीजा जी बिल्कुल ठीक कहते हैं और चेयरमैन साहब से मेरी नौकरी की बात भी कर सकते हैं ना। लेकिन बच्चों को कौन लेके जाएगा? डोंट वरी, बच्चों की जिम्मेदारी मैं संभालता हूँ, डोंट वरी बच्चों। सासू माँ, आपसे एक विनती है कि आप खाना जरा अच्छा बनाइएगा, वरना पता चले कि आपके बेटे को नौकरी पर रखने से पहले चेयरमैन साहब ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। You know what? चेयरमैन साहब आज चंद्रिका मैडम के साथ डिनर पर जानी है। चंद्रिका मैडम चेयरमैन साहब के साथ डिनर पे जा रही है? कहाँ? इससे हमें क्या मतलब है यार, वो बड़े लोग हैं, वो लंच पे जाए या डिनर पे, हम जैसे छोटे लोगों को उसमें मुंह नहीं डालना चाहिए। लगता है ये बात सुनकर ब्रदर को बहुत जलन हो रहा है। ये सुनकर तुम्हें और भी जलन होगी कि मैडम और चेयरमैन साहब आज लंच पर भी जा रहे हैं। लगता है चेयरमैन साहब आजकल बहुत कड़की में। What nonsense! वो कड़की में कैसे हो सकते हैं? उनकी अभी तक तो शादी भी नहीं हुई है। अगर चंद्रिका मैडम के साथ यूं डिनर पे और लंच पे जाते रहेंगे तो वो भी हो जाएगी। सॉरी मिस चंद्रिका, मैं आज आपके साथ लंच नहीं कर पाऊंगा। ओह नो। आप इतनी खुश क्यों हो रही? नहीं सर, बल्कि मैं अपसेट हो रही हूँ कि आप मेरे साथ लंच नहीं कर रहे हैं। दरअसल मेरी एक इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट है, लेकिन हाँ मैं आपके साथ डिनर जरूर करूंगा। नहीं आप डिनर तो मेरे साथ करेंगे। आपकी तारीफ? मैं अपनी तारीफ अपने मुंह से नहीं करता। मैंने शायद इन्हें कहीं देखा है। सर ये मिस्टर अमर सक्सेना है। अमर सक्सेना? यस 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 यस, ये वही जूनियर ऑफिसर है जिन्होंने मेरे स्वागत का भाषण दिया था। सॉरी, मैं इन्हीं के साथ डिनर करूंगा। नहीं सर, इनफैक्ट अगर आपको इनके साथ डिनर करना है तो प्लीज कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो 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 नो, कमिटमेंट इज कमिटमेंट। मैं आप ही के साथ डिनर करूंगा। हाँ, जब मर्द और औरत में चुनने की बात आती है तो माय प्रेफरेंस इज ऑलवेज औरत। आई एम वेरी सॉरी बॉय। थैंक यू सर। बुद्धि थोड़ी लाल लगा। मिस्टर सक्सेना जी, आज रात जब चेयरमैन साहब मेरे घर डिनर के लिए आएंगे, आप भी वहां मौजूद होंगे। क्यों? मुझे उनसे डर लगता है। आपको उनसे डर लगता है? जी। आपको मुझसे डर नहीं लगता? जी नहीं, क्योंकि वक्त आने पर मैं आपको डिसमिस कर सकती हूँ, चेयरमैन साहब को नहीं। सर एक और लीजिए। नहीं नहीं, थैंक यू मिस चंद्रिका, बहुत मजा आया आपके साथ खाना खाने में। थैंक यू सर। आप खाना बहुत अच्छा बनाती है। सॉरी सर, खाना मैंने नहीं, गंगू ने बनाया है। अरे वाह, तुम्हारी गंगू भी हमें बहुत पसंद है। अगर ऐसी गंगू हमें मिले तो शादी की तो कोई जरूरत ही नहीं। जब तक फोन नहीं आता मैं आराम करता हूँ। प्लीज सर। जय सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। और मैं क्या करूँ? मैडम हाँ अब मैं जाती हूँ। अरे तू कहाँ जा रही है? अपने घर। अरे नहीं नहीं, आज रात तू यहीं सोएगी। क्यों? अरे मेरे घर में एक पराया आदमी रुका हुआ, तू यहाँ सो जा प्लीज। लेकिन मेरे घर में मेरा हस्बैंड अकेला, उसका क्या? हस्बैंड है तो क्या है, मर्द नहीं है? इसीलिए तो डरती हूँ मैडम। जिस दिन भी मैं उसको घर में अकेला छोड़ती हूँ, दूसरे दिन पता चलता है वो अकेला नहीं था। अरे गंगू प्लीज रुक जा।
चेयरमैन साहब कहाँ हैं? अमर जी कहाँ रह गए थे आप? मैं ऑफिस में था, बहुत जरूरी काम था। जरूरी काम तो यहाँ है। क्यों, क्या हुआ? चेयरमैन साहब यहीं ठहर गए। अच्छा, अच्छा, और मैं क्या कह सकता हूँ? अरे आप कुछ मत कहिए, कुछ कीजिए प्लीज, उन्हें यहाँ से ले जाइए प्लीज। नहीं नहीं अमर जी क्या आप चाहते हैं कि कल से लोग मुझे मिसेस शर्मा कहें? नहीं, आपको शर्माना बिल्कुल सूट नहीं करता जी? मेरा मतलब है शर्मा नाम बिल्कुल सूट नहीं करता आपको। तो कोई अंबानी, ठडानी, जुनेजा या अनेजा सूट करता है। प्लीज मजाक बंद कीजिए और उन्हें यहाँ से ले जाइए, इससे पहले कि वो मेरे सपने देखने लगे। ठीक है, तो मैं आपके साथ यहाँ रुक जाता हूँ। हाँ? अमर जी आप मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप चाहते हैं कि कल से लोग मुझे मिसेस सक्सेना कहें? नहीं, ऐसा सोचना भी नहीं। मैं ज्योति से बहुत प्यार करता हूँ। ज्योति से प्यार करते हैं ना आप? फिर आप वही करेंगे जो मैं कहूंगी। मैं चेयरमैन साहब से कहूंगी कि उनके दोस्त ने एक ड्राइवर भेजा है, फिर आप ड्राइवर बनकर मेरी गाड़ी में उन्हें अपने घर ले जाएंगे। अंडरस्टैंड? नहीं, वो तो मुझे झट से पहचान जाएंगे, मुझसे मिल चुके हैं वो। तो क्या हुआ, अपना हुलिया बदल दीजिए। अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया ना तो मेरा हुलिया अपने आप बदल जाएगा। मिस चंद्रिका, अरे चेयरमैन साहब, अमर जी ड्राइवर प्लीज जाइए। पेट्रोल है गाड़ी में? हाँ जाइए। यस सर। तुम अभी तक सोई नहीं? सर सोने जा रही थी। हाँ चलो जी थोड़ी गपशप करते हैं, चलो। सर आपके दोस्त ने आपके लिए ड्राइवर भेजा है। कौन सा दोस्त? सर जिनका फोन आने वाला था उन्होंने आपके लिए ड्राइवर भेजा है। लेकिन उसे कैसा पता चला कि मैं यहाँ हूँ? वो सर एक मिनट, एक्सक्यूज मी। हेलो खन्ना, अरे यार कहाँ हो तुम? कब से मैं तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा हूँ। हाँ अच्छा, ठीक है मैं पहुंचता हूँ। नहीं, एड्रेस की कोई जरूरत नहीं, ड्राइवर है ना वो पहुंचा देगा। लेकिन बात पक्की है ना? अच्छा ठीक है मैं पहुंचता हूँ। थैंक यू। मिस चंद्रिका। यस सर। मैं मेरे दोस्त के यहाँ रात बिताने जा रहा हूँ। राइट सर। और उनके यहाँ शादी के लायक एक लड़की भी है। कैसा प्यारा इत्तेफाक है ना? बहुत अच्छा इत्तेफाक है सर। सर ड्राइवर वेट कर रहे हैं। चलो आ गए। अमर के चेयरमैन साहब आ गए। ओके मम्मी तुम अंदर जाओ, मैं उनका ठीक से स्वागत करता हूँ। और सुन, अपनी नौकरी के साथ साथ उनसे ये भी कह देना क्या? कि सोनाली के लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढे। हाँ? ओ, मम्मी तुम जाओ ना, मैं देखता हूँ। हाँ, तू जा, देख ला। आइए सर। ड्राइवर अब तुम जा सकते हो। जी? अब तुम जा सकते हो। समझ गया, ये 5 रुपए लो, अच्छी ड्राइविंग कर लेते हो। पुलिस वैन को 2-4 बार नहीं ठोकते तो अच्छा होता है। ये और 5 रुपए लो, जाओ ऐश करो। ड्राइवर तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? अब मैं कंफर्म करना चाहता हूँ कि आपको मैंने सही जगह पर पहुंचा है कि नहीं। सर आइए सर, हम आप ही का इंतजार कर रहे हैं, आइए। ड्राइवर तुम्हारा नाम क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम। मिस्टर सुंदरम, हम सही जगह पर पहुंच गए हैं, अब तुम जा सकते हो। आइए चल। इस गाड़ी का ड्राइवर तुम हो? क्यों, राउंड चाहिए क्या? चलो पुलिस स्टेशन चलो। क्यों? अरे पुलिस वैन को ठोक के पूछ रहा है क्यों? शराब पीकर गाड़ी चलाने के जुर्म में मैं गिरफ्तार कर रहा हूँ। पहले पीने तो दो। चल, एक झापड़ दूंगा। चल। ये बाहर शोर काय का हो रहा है? अरे सर सॉरी, जाने दो ना। सॉरी सर, वो क्या है, कोई शराबी होगा, दारू पी के लफड़ा कर रहा है सर। अच्छा, हमारे दोस्त कहीं दिखाई नहीं दे रहे? आपका मतलब हमारे जीजा जी? अच्छा वो आपके जीजा जी हैं? जी जीजी की जीजा जी? जीजा जी। हाँ, वो अंदर है? नहीं सर, वो बाहर गए हैं, लेकिन आते ही होंगे वो। हमें उन्होंने सुबह इन्फॉर्म करके रखा था कि आपको अच्छी तरह से एंटरटेन किया जाए। अरे थैंक यू। वेलकम सर। यस सर। सर आपको लड़की कहाँ है? जी लड़की? मैंने कहा लड़की कहाँ है? ओहो सर, यू मीन मेरी बहन? अच्छा, वो आपकी बहन है? जी। उसे बुलाओ, मैं उसे देखना चाहता हूँ। ठीक है सर, आप फ्रेश हो जाइए, मैं फोन करके उसे बुला लेता हूँ। अच्छा, लेकिन मुझे तो कहा गया था कि लड़की आई हुई है। आई थी सर, लेकिन वो अपने बच्चों को लेके चली गई। अच्छा, बच्चे? लेकिन मुझे तो कहा गया था कि लड़की कुंवारी है।
नहीं हाँ नहीं है सर। वो मेरी बड़ी बहन के 3 बच्चे हैं। अच्छा बड़ी बहन सर। ठीक है, वो आई कि मुझे बुला लो, मैं अब आराम करना चाहूंगा। अरे सर, आप कुछ खाएंगे नहीं? नहीं, मैंने खाना खा लिया है। मैं अब सोना चाहूंगा। ठीक है सर, आइए, मेरे जीजा जी का कमरा खाली है। हाँ, जीजा जी? जी। हाँ, जीजा जी। कहाँ है चेयरमैन? मम्मी, वो जीजी के कमरे में सो रहे हैं। जीजा जी के कमरे में सो रहे हैं। जानती हो, चेयरमैन साहब सोनाली से मिलना चाहते हैं। एक काम करते हैं, कल सुबह जितनी जल्दी हो सके सोनाली को बुला लेते हैं। और मम्मी, तुम एक काम करो, कल सुबह जल्दी उठकर बढ़िया सा नाश्ता बनाओ। चेयरमैन साहब की तबीयत खुश हो जानी चाहिए। अरे तुम देखना, कल सुबह मैं ऐसा सरप्राइज दूंगी कि तुम्हारी नौकरी, अमर का प्रमोशन और सोनाली की शादी एक साथ पक्की हो जाएगी। लेकिन मम्मी, ये जीजा जी गए कहाँ हैं? हाँ, मैं भी वही सोच रही थी कि अपने चेयरमैन को हम पर छोड़कर ये अमर का बच्चा कहाँ गायब हो गया। अरे इंस्पेक्टर साहब, मुझे छोड़ दो, मेरा क्या कसूर है? कसूर तेरा नहीं, कसूर मेरा है, जो रात को 10 बजे मैं वैन में बैठ के चाय पी रहा था और मेरी चाय भी गिरा दी। लेकिन गाड़ी को तो कोई नुकसान नहीं हुआ ना? नुकसान के 2 कौड़ी का ड्राइवर होके मुझे कानून सिखाएगा तू? माइंड योर लैंग्वेज इंस्पेक्टर। पढ़ा लिखा ड्राइवर मालूम पड़ रहा है तू। मैं ड्राइवर नहीं हूँ। तो गाड़ी का मालिक है? मैं एक तुम्हें नंबर देता हूँ, वो नंबर लगाओ, तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि मैं कौन हूँ। इस वक्त मैं कहाँ जाऊंगा वो नंबर लगाने? मैं वो वाले नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, तो मैं टेलीफोन नंबर की बात कर रहा हूँ। मिनिस्टर को फोन लगाएगा तू? मिनिस्टर को नहीं, मेरी मैनेजिंग डायरेक्टर को। उसको फोन लगाओ, फिर मालूम पड़ जाएगा मेरी असलियत। धमकी दे रहा है। क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हैं? फाइन जो लगानी है वो लगाओ, मुझे छोड़ दो, मेरे घर पे मेहमान आए हैं। कौन मेहमान आए? तुम्हें क्या लेना है उससे? जमानत। बोल, फोन क्या है? फोन नंबर बोल। नहीं, मेरे घर पे फोन नहीं करना। क्यों? अरे मेरे घर पे चेयरमैन साहब आए हुए हैं। चेयरमैन? अभी कह रहा था मैनेजिंग डायरेक्टर को फोन करना है, और चेयरमैन? मैं फोन करता हूँ। नहीं, फोन को हाथ नहीं लगाने का। अरे हाथ नहीं लगा तो डायल कैसे करूंगा? मैं करूंगा। बोलो, नंबर बोलो। अरे फिर से एंगेज? लगता है बच्चों ने फोन उठा के रख दिया है। इसका मतलब है सोनाली को लेने मुझे ही बोरीवली जाना पड़ेगा। ये नाच रही की एक्सरसाइज कर रही है। ओ मम्मी, ये हैं बंद करो और चेयरमैन साहब के लिए जरा नाश्ता बनाओ। और मेरी नौकरी का मत भूलना। जाता हूं। जा। हेलो खन्ना जी, मैं शर्मा बोल रहा हूँ। हाँ, गुड मॉर्निंग। हाँ, तुम्हारा ड्राइवर आया था, उसने मुझे यहाँ छोड़ा है। हाँ, ये वही घर है जहाँ वो लड़की रहती है। अरे खन्ना जी, आपने तो कहा था कि लड़की दुबली पतली है। आपने उसे कब देखा था? क्या? लेकिन 1 महीने में लड़की इतनी मोटी हो सकती है? अरे ये तो 3 लड़कियों के बराबर है। हाँ, अच्छा ठीक है, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। अच्छा। मिस्टर शर्मा, आइए मिस्टर शर्मा। मैडम, श और माँ के बीच में इतने रो नहीं है, सिर्फ एक ही र है, वो भी आधा। शर्मा ऐसे। आप बड़े वो है आप कॉमेडी। आपकी हंसी बहुत अच्छी है। चेयरमैन साहब, आप चेयरमैन है ना? हाँ। हमारे रवि के लिए कोई नौकरी देखिए ना प्लीज।
हाँ वो तो मैं देखूंगा। हाँ। लेकिन पहले मैं आपके बारे में कुछ जान लूं। हाँ हाँ पूछिए पूछिए, बैठिए। क्या पूछना है पूछिए। बैठिए। ये खाइए। ठीक है ठीक है। आपकी पढ़ाई कितनी हुई? मेरी पढ़ाई? हाँ। मेरी पढ़ाई का रवि की नौकरी से क्या संबंध? हाँ लेकिन मुझसे तो है ना। मैं अपने जमाने की मैट्रिक हूँ। मैट्रिक नहीं, 2 र नहीं, एक ही र। मैट्रिक मैट्रिक। बहुत अच्छे, वेरी गुड। आपको और क्या क्या आता है? सब आता है, सब आता है। सब आता है? हाँ। गाना आता है? गाना आता है। हाँ। गा के दिखाओ। हाँ। मेरा पिया घर आया ओ राम जी, मेरा पिया घर आया ओ राम जी। वेरी गुड वेरी पिया गुड। घर। ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब मुझे यकीन आया कि हमें अगर गाना सुनना हो तो कहीं बाहर जाना पड़ेगा। हमें? हाँ मतलब हमें शादी के बाद। किसकी शादी? हाँ 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 हाँ, जैसे आपको कुछ मालूम ही नहीं। आप ऐसा कीजिए, आप तैयार हो जाइए, मैं अभी आता हूँ। अपन दोनों घूमने जाएंगे। ये अमर का चेयरमैन मुझे क्यों घुमाने ले जा रहा है? मिस्टर सक्सेना, मैडम देखिए मेरी क्या दशा हो गई है। ये सब हुआ कैसे? ये सब कुछ पूछने का टाइम नहीं है, मुझे जल्दी यहाँ से निकालिए। वहाँ चेयरमैन साहब क्या सोच रहे होंगे? पहले आप मुझे बताइए, आपने कल चेयरमैन साहब को ठीक एड्रेस पे पहुंचा दिया था ना? जैसा आपने कहा था बिल्कुल मैंने वैसा ही किया, उन्हें अपने घर छोड़ दिया। अपने घर? क्यों, क्या हुआ? उन्हें उनके दोस्त के घर छोड़ना था। कौन सा दोस्त? अरे आपके जाने के बाद उनके दोस्त का फोन आया था, उन्होंने चेयरमैन साहब को बताया कि उन्हें कहाँ छोड़ना है। लेकिन उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। और आपने पूछा भी नहीं। कैसे पूछता? मुझे आपकी ऑर्डर्स जो भी करनी थी, कैसे पूछ लेता मैं? ठीक है इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए। और मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मुझे बताया कि ये यहाँ है। शुक्रिया आप मेरा मत करो, शुक्रिया मुझे आपका करना चाहिए। अरे रात भर इस ड्राइवर ने हमें परेशान किया। ऐसा क्या किया इन्होंने? रात भर गा रहा था ये। गा नहीं रहा था, मैं रो रहा था। देखो। और मैंने आपको कितना फोन करने की कोशिश की मालूम है? सॉरी, मुझे लगा चेयरमैन साहब मुझे बार बार फोन करेंगे, इसलिए मैंने फोन उठा कर रख दिया था। जाओ मैडम, इसे ले जाओ इसे। हाँ प्लीज मिस्टर सक्सेना चलिए, चेयरमैन साहब पता नहीं आपके घर में क्या कर रहे होंगे। ये क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहा हूँ? तुम्हें करीब से देखने की कोशिश कर रहा हूँ। माफ कीजिए, देखिए आप चेयरमैन होंगे अमर के, लेकिन मुझे आपकी यह हरकत बिल्कुल पसंद नहीं है। आप चाहे रवि को नौकरी दे या ना दे। अरे इतना गुस्सा क्यों डार्लिंग? डार्लिंग? अच्छा लगा। तुम्हें डार्लिंग कहना पसंद नहीं, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसी औरत की तलाश थी जिसे भारतीय सभ्यता का ख्याल है। आप मेहरबानी करके बाहर जाएंगे, मुझे थोड़ा चेंज करना है। थोड़ा क्यों? पूरा चेंज कर लो, थोड़ा मेकअप भी कर लो। लोगों को लगना चाहिए कि मैंने इतने साल रुकने में कोई गलती नहीं की। मुझे तो ये आदमी थोड़ा क्यों पूरा पागल लगता है। अरे डार्लिंग, अरे जल्दी करो, अरे कितनी देर। हेलो, हाँ खन्ना साहब, हाँ बोलिए। मैंने आपको कहा ना, मैं लड़की के घर से ही बोल रहा हूं। क्या गलती मैं नहीं आप कर रहे हो? हाँ मैंने लड़की देख ली है, पसंद भी कर ली है। हाँ थोड़ी मोटी है लेकिन चल जाएगा। खन्ना साहब, लड़की का भाई आ रहा है, मैं थोड़ी देर से फोन करता हूं, आप खुद आइए। हाँ चेयरमैन साहब, मेरी बहन थोड़ी देर में पहुंच जाएगी। जी। ऑलरेडी पहुंच गई है। क्या? हाँ मुझे नाश्ता भी दिया, कह रही थी हमारे रवि को नौकरी दो। जी सर। तो कैसे लगी हमारी बहन आपको? हाँ अच्छी है, लेकिन 20 साल पहले मिलती तो ज्यादा अच्छा होता। सर 20 साल पहले तो पालने में थी। कितनी छोटी है वो? हाँ मुश्किल से 21 की है सर। लगती तो 50 की है। तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन आपको पसंद तो आई?
हाँ पसंद आई। पसंद करने के अलावा मेरे पास ऑल्टरनेटिव भी तो नहीं है ना। राइट सर। तो कोई है उसके लायक आपकी नजर में? हाँ ऑफ कोर्स। कौन सर? मैं खुद। क्या आप? जीजा जी, जीजा जी, अरे जीजा जी कहाँ थे आप रात भर? ये चेयरमैन के सामने नहीं बता सकता। हाँ मिस्टर सक्सेना, आप इन्हें जानते हैं? थोड़ा थोड़ा, मेरा मतलब ये मेरा थोड़ा थोड़ा साला है। ये आप जानते हैं चेयरमैन साहब सोनाली को इतना पसंद करने लगे हैं कि वो खुद उससे शादी करना चाहते हैं। क्या कह रहे हो? इसका मतलब है हम दोनों रिश्तेदार बनने वाले हैं। We both are going to have relations. अरे जीजा जी आप भी। एक्सक्यूज मी। अरे चंद्रिका जी आप? सर आप कैसे हैं? कोई तकलीफ तो नहीं ना? नहीं, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। मैडम आपको पता है शर्मा जी शर्मा के मेरे साड़ू भाई बनने वाले हैं। क्या? हाँ, अभी अभी रवि ने बताया कि इसकी बहन यानी मेरी साली सोनाली के साथ विवाहबद्ध होना चाहते हैं। What? इसका मतलब वो पंडित की भविष्यवाणी सही निकली? एक्सक्यूज मी, ये सब लोग माफी क्यों मांग रहे हैं? क्या शर्मा नाम का कोई बावला सा आदमी यहाँ आया है? बावला? अरे हटो, ये मुझे बुला रहे हैं। अरे खन्ना जी आप? शर्मा जी आप यहाँ कैसे? कैसे? आपके ड्राइवर ने तो मुझे यही छोड़ा। तो मैंने तो कोई ड्राइवर नहीं भेजा। लेकिन चंद्रिका जी ने तो बोला कि आपने ड्राइवर भेजा है। वो मुझे किसी ने फोन पर बताया था। अच्छा, लेकिन आपके ड्राइवर ने तो मुझे यही छोड़ा था, लड़की के घर। तो शर्मा जी आपको जो लड़की देखनी है वो लड़की यहाँ नहीं रहती है। ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने लड़की देखी है, उसे पसंद भी किया है। शर्मा जी आपने लड़की कैसे पसंद कर ली? क्यों? लड़की मेरे साथ है। क्या? हाँ अभी बुलाता हूँ। जमुना अंदर आ। नमस्ते। इससे तो मेरी वाली मोटी ज्यादा खूबसूरत है। हम भी तो देखें आपकी क्या पसंद है। अच्छा डार्लिंग बाहर आओ। ये है मेरी वाली मोटी। क्या? क्यों, क्या हुआ? ये मेरी सास है। ये मेरी माँ है। इनके बच्चों की नानी है। क्या? इसे ग्रैंड चिल्ड्रन भी है? हाँ तो क्या हुआ? तो क्या 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 इन्होंने आपको पसंद किया है? किस लिए? शादी के लिए। नहीं, नहीं, नहीं।